कंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर समझिए क्या है। तो अब यहाँ पर चाहे वो सीमेंट हो, ब्रिक्स हो, आयरन हो, लेबर हो, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये सारे के सारे सेक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी फैलेगी। अब ये सारे सेक्शन में बेरोजगारी फैल रही है हमारी। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस बेरोजगारी के फैलने के लिए रिस्पॉन्सिबल, याद रखिएगा सबको अपना माइक को म्यूट रखें। यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ज्यादा बेरोजगारी को फैलने के लिए ये आपका हमारी मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल होती है। जब हायर सीआरआर होगा, हायर रेपो रेट होगा, हायर एसएलआर होगा, तो ये कह रही है सरकार ऑर्गेनाइज रूप में कि आपको वह बेरोजगारी की ओर चाहे अनचाहे में ढकेल रही है। तो जैसे जैसे सीआरआर बढ़ेगा, हमारे यहाँ सोचो 7.5% तक सीआरआर रखा गया है 2009-10 में। आप सारा डाटा गूगल पर जाके आराम से चेक कर सकते हैं, कहीं कोई इसमें से गलफत नहीं होगी। अब यहाँ पर समझिए कि ये पूरा का पूरा हमारा बेरोजगारी बढ़ा। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि सीआरआर बढ़ने से लिक्विडिटी क्या हुई। तो लिक्विडिटी हमारे 960 से हो गई 925। तो सबसे पहला लिक्विडिटी क्या हुई हमारी, रिड्यूस कर गई। तो क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन यहाँ सॉरी छूटा हुआ था, इसको हम लोग 5वां क्वेश्चन कर देते हैं, लिक्विडिटी। तो आप लोगों ने देखा लिक्विडिटी क्या हो गई हमारी, कम हो गई। याद रखिएगा जैसे ही सीआरआर हमारा इंक्रीज हुआ, लिक्विडिटी क्या होती है, तरलता क्या होती है बाजार में हमारी, कम हो जाती है। याद रखिएगा अब तरलता कम हो गई। और दूसरे साइड में अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट रखा था, तो यह भी जैसे ही हम लोगों ने सीआरआर कम किया तो यह भी हमारा कम हो गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये भी हमारा कम हो जाता है। तो यहाँ पर सीआरआर जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, इंक्रीज किया, वैसे ही हमारा बेरोजगारी का दर बढ़ गया, बाजार में लिक्विडिटी हमारी कम हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन, ये दो हमारे पॉइंट है जिसको हमको समझना है। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट। चलिए वापस फिर से चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ गया कि सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा, सीधा सा हमारा असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। अब एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इसका पूरा का पूरा रिजल्ट देख लीजिए कि क्या होता है। यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको एक यहाँ पर अब हम लोगों ने सबसे पहले मनी सप्लाई को पकड़ा, लिक्विडिटी। तो यहाँ पर लेस लिक्विडिटी, या इसको कह रहे हैं हमारा लेस मनी सप्लाई। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम हुई, नतीजा यहाँ पर क्या होगा, सीधा सा जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम होगी तो यह लेस डिमांड को क्रिएट करेगा, मांग को क्या कर देगा, यह कम कर देगा, लेस डिमांड कर देगा। और जब लेस डिमांड हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा हमारा, लेस डिमांड होगा तो जब मांग ही नहीं है तो प्रोडक्शन भी कम होगा। तो यहाँ पर लेस प्रोडक्शन होगा, और लेस प्रोडक्शन होगा तो हमारा लेस जीडीपी होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा लेस प्रोडक्शन हुआ तो लेस हमारा जीडीपी भी होगा, और लेस जीडीपी होगा तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें और है। अब यहाँ पर लेस डिमांड के साथ हमारा सीधा सा चीज एक और निकल कर आ रहा है, वो है हमारा लेस एम्प्लॉयमेंट। रोजगार भी, डिमांड ही नहीं है तो रोजगार कहां से क्रिएट होगा, तो लेस एम्प्लॉयमेंट तो लेस डिमांड यहाँ पर अगेन। तो हमारा इस प्रकार से ये पूरा का पूरा चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अगला आंसर हो गया हमारा, यहाँ पर जीडीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन ये और इंटरेस्ट रेट, ये दोनों को एक साथ डील करते हैं। चलिए यहाँ पर से देखते हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझना है, इस पूरे के पूरे पिक्चर को थोड़ा सा डेप्थ में और समझना है कि कैसे ये चीज होगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा ये जो किया गया, अब सबसे पहला इस चीज को समझिए कि ये जो किया गया
ये क्यों किया गया, पहला चीज तो ये समझिए, ये कब हुआ, ये कब हुआ, तो ये हुआ है आपका 2004 से लेके 2015 तक का ये पूरा का पूरा इकोनॉमिकल फिगर में दे रहा हूं। तो 2004 से लेके 2015 तक हम लोगों ने सीआरआर को इंक्रीज किया। तो सीआरआर इंक्रीज हुआ 2004 से लेके 2012 के दिसंबर तक। ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या इसके पीछे कारण थे? कोई बतला सकता है कि सीआरआर को लगातार सरकार ने बढ़ाया तो इसके पीछे क्या रीजन होगा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? आखिर सरकार यहाँ पर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री था, क्यों सीआरआर इंक्रीज किया जा रहा था? कोई पॉलिटिकल आंसर नहीं देंगे हम लोग, याद रखेंगे किसी भी पॉलिटिकल आंसर के ऊपर पहले ही प्रतिबंध है आप लोग का, ठीक है? हाँ प्रियेश बोलिए, प्रियरंजन बोलिए, कुछ बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि अभिषेक बोल रहा था सर। हाँ अभिषेक सर सीआरआर को, ये सर सीआरआर को कम करने का रीजन था कि सर ज्यादा से ज्यादा लोन बैंक प्रोवाइड कर रहे थे, उसके चलते मार्केट में लिक्विडिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया सर शायद। नहीं ऐसा भी नहीं था, यहाँ पर याद रखिएगा। सर मार्केट से लिक्विडिटी घटाने के लिए, मार्केट से लिक्विडिटी घटाने के लिए नहीं प्रीथा, ये आपका किया गया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर याद रखिएगा 2000 अगर बात करेंगे 2005 से लेके 2000 आप देखेंगे 14 तक, तो इन्फ्लेशन 9.6% हाईएस्ट जाता था, लेकिन लोवेस्ट जाता था 7.5%। तो 7.5 से 9.6% तक ये जा रहा था हमारा। तो अब यहाँ पर ये जो इन्फ्लेशन था, इसको काउंटर करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए लगातार सीआरआर के रेट बढ़ाए जाते थे, बीच में कभी घटा भी लिया जाता था तो भी वापस फिर से बढ़ा देते थे 6 महीना के अंदर। कारण समझिए ऐसा क्यों होता था और इन्फ्लेशन इससे कैसे कंट्रोल होता है। अब यहां पर देखिए, ये जो हम लोगों ने पूरा का पूरा नीचे चार्ट दिया था, इस चार्ट को समझिए। लेस डिमांड, अगर डिमांड कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा, लेस प्राइस हो जाएगा, कीमतें नियंत्रित हो जाएंगी। तो लेस लिक्विडिटी, लेस मनी सप्लाई हो रहा है, लेस डिमांड होगा। मनी सप्लाई नहीं है, पैसे नहीं है बाजार में, तो लोग डिमांड कहां से करेंगे? डिमांड नहीं करेंगे तो लेस प्राइस होगा। लेकिन यह सिर्फ याद रखिएगा, यह 1 ईयर के लिए ही इफेक्टिव होता है। यहाँ पर यह केवल 1 साल के लिए, लेस इन प्राइस जो होता है, कीमतें जो कम होती हैं, वो 1 साल के लिए ही आपका होता है। आफ्टर 1 ईयर यह रिवर्स काम करने लगता है। कैसे काम करता है रिवर्स, जरा हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, कि ये हमारा कैसे काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, अब एसबीआई के पास है 960 करोड़ रुपया, ज्यादा अच्छे तरीके से समझिए, एसबीआई के पास है 960 करोड़ रुपया। ये जो लोन बांट रही है, मान लीजिए ये 10% के दर से लोन बांट रही है लोगों को, ठीक है? अब यहाँ पर उसके पास 960 करोड़ के जगह पर उसके पास हो गया 925 करोड़ रुपया। क्यों हो गया? क्योंकि सीआरआर हो गया 7.5%। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बैंक जो लोन बांटेगी वो घटेगा या बढ़ेगा, जरा बताइए आप लोग। पहले बैंक के पास था 960 करोड़, अब है बैंक के पास 925 करोड़। घटेगा। मान लो आज के टाइम में पोटैटो का प्रोडक्शन हो रहा है 100 केजी का और ये मिलता है 10 रुपए केजी। अब पोटैटो का प्रोडक्शन हो गया 50 केजी, तो पोटैटो का दाम बढ़ेगा कि घटेगा? अब बताओ। बढ़ेगा। बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी क्या हुआ, 960 से घट के 925 हो गया। सप्लाई ऑफ मनी घट गया, तो जैसे सप्लाई ऑफ पोटैटो घट गया वैसे सप्लाई ऑफ मनी घट गया। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़ जाएगा जाएगा, घटेगा नहीं बाबू, बढ़ेगा। कोई भी चीज का सप्लाई कम होता है, चाहे वो कमोडिटी हो या मनी, जब सप्लाई कम होगा
तो उसका प्राइस या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, कोई भी चीज आप अभी देखेंगे लॉकडाउन में सप्लाई बाधित हो गया, सप्लाई बंद हो गया, नतीजा हर चीज का प्राइस ऊपर चला गया ना, क्योंकि सप्लाई टूट गया है, सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ करेंसी की, मनी की सप्लाई क्या हुई, 960 के जगह पर 925 हो गई मार्केट में। तो 960 करोड़ के जगह पर 925 करोड़। अब मनी सप्लाई जब कम हो गई तो 10% के जगह पर ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट 12% हो जाएगा। और आपको पता है कि बिजनेसमैन जो होता है वो अपने पैसे पर बिजनेस नहीं करता, वो बैंक के पैसों पर या लोन के पैसों के ऊपर बिजनेस करता है। तो एक बिजनेसमैन जो लोन लेके बिजनेस कर रहा था, वो पहले 10% पर लोन लेता था, अब वो 12% के रेट पर लोन ले रहा है। तो ये 2% की वसूली कहां से करेगा, 2% की वसूली वो कहां से करेगा। मान लो वो पोटैटो का होलसेलर है, या वो पल्स का होलसेलर है, दाल का थोक व्यापारी है। पहले वो 10% के दर पर लोन लेता था, अब 12% के दर पर लोन लिया। तो यहाँ पर वो किससे वसूलेगा, वो 2% जो उसको ज्यादा बैंक को देना पड़े, ये क्या वो घर से देगा, पोटैटो का क्या हाँ, क्या वो घर से नहीं देगा। महंगाई यहाँ तो ये तो कस्टमर से नो सर। वसूलेगा 2% ना, ये तो कस्टमर से वसूलेगा वो 2%। क्यों, क्योंकि उसका बिजनेस है, उसने खरीदा, पोटैटो हो या पल्स हो, कुछ भी हो, 10% के दर से कर्ज लेके खरीदता था, अब 12% के रेट से कर्ज लेके खरीदा। तो ये 2% का भार डालेगा वह कस्टमर के ऊपर। कस्टमर, कष्ट से मर, यही होता है कस्टमर। तो कष्ट से जो मरेगा वही कस्टमर है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कस्टमर के ऊपर आ गया। तो ये महंगाई आ गई हमारी, 2% कीमत बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो आफ्टर 1 ईयर यह आपका रिटर्न बैक हो जाता है, यह आपका महंगाई को बढ़ाने लगता है। पहला कारण यहां पर से ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहां पर से ये महंगाई बढ़ने लगा, ये एक रीजन हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर महंगाई फर्स्ट ईयर में कंट्रोल होगी, याद रखिएगा, केवल फर्स्ट ईयर में वो काम कर पाता है। कारण समझिए, आप बचपन में मॉस्किटो कॉइल जलाते थे, मॉस्किटो कॉइल आपका आता था पहले कछुआ वाला, है ना। कछुआ उसके बाद जलाने लगे, काम नहीं करने लगा, तब आप क्या किए, दूसरा आ गया मॉस्किटो कॉइल, उसको जलाने लगे। फिर वो भी काम करना बंद कर गया तो लो स्मोक वाला मॉर्टिन आ गया, मॉर्टिन भी काम करने बंद कर दिया तो फास्टैग आ गया है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फास्ट कार्ड आ गया, सॉरी। तो ये अब हर बार हम लोग नया नया चीज ट्राई करते हैं। क्यों, क्योंकि जो मॉस्किटो है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंट ले लेता है, वो प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है अपने शरीर में। पहले कछुआ जलाते थे और कछुआ के साथ मच्छर भी घूमता रहता था उसी के ऊपर। क्यों, रेजिस्टेंस हो चुका है, असर नहीं पड़ता है। तो इकोनॉमी भी उसी प्रकार से रेजिस्टेंस शो करती है कि आपने सीआरआर बढ़ाया था, 1 साल तक तो हम रिस्पॉन्स दिए, लेकिन 1 साल के बाद वो रेजिस्टेंस हो गया, अब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी अपने तरीके से रास्ता खोज लेती है उसको काउंटर करने का। कैसे यहाँ पर होता है, इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। आई थिंक नेट कट गया है, थोड़ा सा वेट करें। आवाज आ रही है मेरी।